भैया मैं तो लुटी गई और रहा नहीं घर द्वार। बहन, हाँ। आपके कहने का मतलब आपके पास कुछ भी नहीं रहा। हाँ। मेरी बहन परेशान मत हो, जिसका कोई नहीं होता है उसका हमेशा भगवान होता है। लेकिन आप मेरी कहानी जानने वाले और इस तरह से सवाल करने वाले, लेकिन आप लोग कौन हो? हम लोग झाटू हैं बहन। हम लोग डाकू हैं। हाँ, डाकू हैं। बहन, तो हमारा नाम जानना चाहती हो कि आप हालत में होश में लाने वाले कौन हैं? आपसे पूछने वाले कौन हैं मैं तो तुम्हें अवश्य बताऊंगा। इस चंबल घाटी के कोने कोने में तहलका मचा देने वाला, गरीबों का मसीहा, गरीबों का हमदर्द, लोगों के आंखों के आंसू पोंछने वाला, जिसे कहते हैं डाकू खराब। और हमें कहते हो टक्कर सिंह मुसलेड़ी पहाड़िया ऊपर मारते हैं। आप लोग डाकू हैं। डाकुओं का पैसा है दूसरे को लूटना, एक दूसरे को परेशान करना, लेकिन आप लोग मेरे पास क्या लूटोगे? ठहरो बहन, मेरे पास कुछ नहीं है। ठहरो बहन, हम लूटने वाले इंसान नहीं है। मैंने पहले कर दिया कि गरीबों का मसीहा, गरीबों का हमदर्द है। क्या कहा मेरी बहन? हमने अपने जुबान से तुम्हें बहन कहा है, और भाई बहन के घरों को लूटते नहीं है, बहन की रक्षा करने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दिया करते हैं। मेरी बहन, हम वादा करते हैं, आप जो भी हमसे कहोगी, जो भी मदद मांगोगी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जहाँ तुम जाना चाहोगी, हम वादा करते हैं तुम्हें बहन बनाकर उस जगह तक। भैया, मैं जाऊंगी कहाँ? इस संसार में मेरा कोई नहीं है। कोई नहीं है? हाँ, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो फिर क्या चाहती हो? भैया, मेरे पति की अधूरी प्रतिज्ञा है। अधूरी प्रतिज्ञा? मैं उसको पूरा करना चाहती हूँ। मतलब? मैं उन जालिमों से बदला लेना चाहती हूँ। जब तक उन दरिंदों को इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगी, तब तक मेरे पति की आत्मा भटकती रहेगी, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बहन, भैया, तो आपने मुझे बहन कहा है, तो भाई का फर्ज अदा करोगे? बोलो मेरी बहन, आज मांग ले तो क्या मांगना चाहती है? अगर आज तो हमारी जान भी मांगेगी तो हम वादा करते हैं हंसते हंसते अपनी जान तेरे कदमों में। अरे भैया, कोई बहन अपने भाई की जान मांगती है? नहीं। अगर देना ही चाहते हो तो मैं आपकी मां भवानी चाहती हूँ और उन जालिमों को खात्मा करना चाहती हूँ। भैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं बहन, बहने भाई के पैर नहीं छुआ करते हैं, बहन को आदेश और हुक्म देती है। मेरी बहन, तो हमारी शरण चाहती हो, हम तुम्हें शरण लेंगे। हम वादा करते हैं तुम्हारे पति ने जो तुम्हारे साथ मरते समय जो प्रतिज्ञा किया है, वचन दिया है, उस वचन को पूरा करने के लिए हम लोग अपने जान की बाजी तक लगा देते हैं। मेरी बहन, अगर तुम्हारी शरण चाहती हो तो संभालो हमारे राइफल को, खोलो मां भवानी की शरण, बंद
की शनि और मिटा दो संचाल संभालो हमारे राइफल को जरा और खा लो शगन और मिटा दो संचाल भैया आपने मुझे पनाह दिया है तो आज ये तुम्हारी मां भवानी उठाकर कसम खाती हूँ, प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब इसमें से गोली निकलेगी तो मुमतारिंदों के लिए जो समाज में गंदगी फैला रखे भैया सुलगती आज हृदय की उसके खून से बुझाऊंगी नालियां बदला तो मुंह नहीं। मेरी बहन हम वादा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, तुम्हारा साथ हर कदम पर देंगे। ये कलिमा मेरी बहन को इतनी शक्ति दे कि वो अपने मरते हुए पति के वचन को पूरा कर दे। और हरामजादों की मंगूरिया बहन वादा करते हैं, अरे वो हरामजादों की मंगूरिया इस मिट्टी में मिला दूंगा। पिस्तौल तोड़कर करे जा, ये लूट कर मेरी इज्जत अभय सिंह और काली सिंह लूट कर मेरी इज्जत मेरा सुख जाए छीना हाथ। अरे तुझे बर्बाद कर दूंगी ऐसा न लूंगा जब तक बदला नहीं मैं चैन पाऊंगा। जो दुश्मन आपके हैं वही दुश्मन मेरे हैं, घबराओ नहीं दरिंदों। न लूंगा जब तक बदला नहीं मैं चैन पाऊंगा। दिखा जिस तरह नीचा उन्हें नीचा। अरे जाम का होगा जाम, पानी का होगा जाम नहीं। जाम का होगा जाम, पानी का होगा जाम नहीं। अब है सिर्फ तुमका जूतन न मारे तो पहाड़िया मेरा इनते गोली जा भाई में रही गई रहे। तुम साले किसी दिन मारे जाओगे। तुम्हारा हमेशा रिवॉल्वर खाली ही रहता है। भरे का भूल गए, भरने को भूल गए। लोड है हमेशा लोड रखा करो। चलो बहन, पहले हमारे अड्डे पर तुम अपने अड्डे दिखाते हैं, काली माँ के मंदिर में जाकर के काला तिलक लगवाते हैं। उसके बाद में हम उन हरामजादों को तड़पा तड़पा करके दौड़ा दौड़ा करके मारूंगा। इसलिए भैया अब तक दिल में शांत था, अब तक दिल में शांत था, तो बड़ा जुनून गंगा देखो मांग रही है दुश्मन का। बचा हुआ भाई सिंह अब नहीं बचे हो, देखो मेहरुआ बदमाश है। क्या है रे, बहुत पाछे दाब रहे हो रे, क्या हुआ? बहुत दाबे हो यार हम मिर्चा सब पूछ ली हो। मिर्चा हमने क्या कहा था? कसम भगवान की ऐसे हम तुम्हारे ठोकर मारेंगे, तुम्हारी इतनी इतनी बड़ी आंखें निकल आई। तो हमारे तुम्हारे करारू 6:30 बजे के है। हाँ तो 5:30 बजा है। 1 घंटे में तुम्हारी तो वजह ही बचाओ नहीं बाहर मिली। इसीलिए कहते हैं कि 100 सोनार की तो एक
लोहार की। जाने जाइए हो, जाने जाइए हो। रे चलते फिरते नजर आओ, साहब का समय चाहे चाहे क्या हो रहा है? कुछ रहे साहब, आप ही का इंतजार हो रहा था। एक बात बता, बोले साहब। बिरजू का कुछ पता चला? इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, बिरजू का पता ही नहीं चला। क्या बिरजू का पता नहीं चला? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? अरे हमका लोगों को का मालूम, जब हम लोग थाने तेरे हट कहीं नहीं गए। अरे साले हरामजादे करके। बदतमीज कहेंगे तुम, साले गेट की ड्यूटी करते हैं, हमारे साथ में चलते। हम साले को डेली पकड़ने के लिए जाता, साला मिलता ही नहीं। तुम लोग बिरजू का क्या पता लगा पाओगे? क्यों? बिरजू का पता तो मुझे चला है। पता चल गया? हाँ, वो बिरजू जो जंगल के अंदर प्रवेश कर गया था, वो खरक सिंह के गिरोह में जाकर के एक खतरनाक डाकू बन गया है। बिरजुआ डाकू होगा तो हमारी भविष्यवाणी बताओ ही लागे है कि अपने थाने के यार सबसे बड़ा अधिकारी मराई वाला है। क्या बताया? ये हमारी बात है। थाने का सबसे बड़ा अधिकारी? थाने के सबसे बड़े अधिकारी तो हम हैं। तो तुम्हारे न घिंचाई रही हो। अब सब तो मुख से निकला, ये डंडा देखते हो? में स्वाद चाहिए लागे तो सही हुई। साले हरामजादे कहेंगे। बिरजुआ डाकू बन गया है, तभी हमने सोच लिया हमारे थाने में ऐसे ऐसे सिपाही रहेंगे तो डाकुओं पर मुझे कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। साहब हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। तभी हमने टीआजी साहब के पास फोन किया और उनसे फोर्स की डिमांड किया। टीआजी साहब ने हमारी मांग को स्वीकार किया और अपने स्थान रायगढ़ में एक जाबाज अफसर लेडीज इंस्पेक्टर नैना को थाने में रहता है। साहब फोर्स मंगाए, वहाँ लेडी मंगाए हो। चुप, लेडी नहीं, लेडीज इंस्पेक्टर नैना। या कोई मेहरुआ रही है? तुम्हारी अम्मा रही है। इंस्पेक्टर नैना सिंह आ रही है रे। समझ गया हूँ। और वो किसी समय भी थाने के अंदर आ सकती है। तुम लोगों के मुख से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। चलते फिरते नजर आओ। क्यों बुलवाया साहब अपने नैना बुलाए जाने का कारण जानना चाहती हो कि मैंने तुम्हें अब किस लिए बुलवाया है? शायद तुम्हें नहीं मालूम है, इस इलाके में डाकू खड़क सिंह ने अपना आतंक मचा रखा है। उसी को गिरफ्तार करवाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर तैनात करवाया है। और मेरी बात जरा ध्यान से सुनो नैना। और खड़क सिंह मौजूद है और इसी जिले का
सिंह आतंक मचा रखा है। जी हाँ, किसी बात की किसी बात की बल्कि आपका निभाना है। आता मेरी नजरों से बचकर तो जाए कहाँ वो गोली चलाना। खड़क सिंह क्या उसके बाप को लाऊंगी पहचान हथकड़ियों में डाल दूंगी जालिम का। लग चुका कंपा, लग चुका कंपा, कहाँ जाएगा पंछी डाल का। घर बैठे आ रहा है भोजन उसका। सही आपका आदेश व परमिशन चाहिए। उस खड़क सिंह को, अरे उस खड़क सिंह को मैं अकेले अरेस्ट करने के लिए जाऊंगी। अगर ये बात है तो मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, जाओ बाकी खड़क सिंह को अरेस्ट करके लाओ। ठहरो, तब डाकुओं को गिरफ्तार करने के लिए जा रही हो। आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या तुम्हारी बहादुरी और दिलेरी देखूंगा किस तरह से डाकुओं पर कामयाबी पाती। अगर ये बात है आप भी मेरे साथ चलेंगे तब तो काम और भी आसान हो जाएगा। क्यों नहीं? सिपाही गाड़ी कैरेज के बाहर निकालो और आज कोई डाकू बचना नहीं चाहिए। मैं दोस्त बिरजू, बहन गंगा गई थी काली माँ के मंदिर को काला तिलक लगाने के लिए, लेकिन समय का भी बीतता जा रहा है, अभी तक वापस क्यों नहीं पहुंची? अरे नजर डाला बहुत सामने आ रही है। ठीक है, हमारा नाम लेते ही, हमारा नाम लेते ही लबो पया होती है। गुजरती हूँ जिस गली से तो सुनी इस तरह से डाकुओं पर कामयाबी नहीं मिलेगी। अपने फर्ज को कई भागों में बांट देते हैं, फिर देखते हैं साले डाकू कहाँ बच करके जाएंगे। सही कहा। शर्मा तो इस तरफ से निकल, हाँ, और नैना तो मैं इस तरफ से निकला। मैं इस तरफ से, हाँ साहेब, हम कैसे जाई? तुम बहुत सारे के यहीं खड़े हो। काली मैया के मंदिर में हम भेंट माने आए ना। उसके भेंट माना टकुआ के माने आए ना। शाबाश, जाओ नैना के साथ जाओ। अब देखता हूँ सारे डाकू कहाँ बच करके जाएंगे। रुक जा। आपने देखा कुछ? क्या मतलब? अपना जानी दुश्मन एसपी पीर सिंह अकेले जा रहा है। एसपी पीर सिंह इस वक्त अकेला है? हाँ भैया, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा
रास्ते में ही बैठ जा, दबोच लो हराम जादे को मिटा दो दुनिया।